स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे रन स्टडी चैनल पर। मैं आकाश मगरे आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के एमपी पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड मेरे इस वीडियो को देखने के साथ साथ समझना है और याद रखना है, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित हो। तो फ्रेंड बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश पुराने किस भू संहिता का भू क्षेत्र है? अ विंध्याचल, ब सतपुड़ा लैंड, स गोंडवाना लैंड, द कोई भी नहीं। तो क्या आएगा फ्रेंड इसका आंसर? स गोंडवाना लैंड। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिलते हैं? अ होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी, ब रायसेन भीमबेटका, स सागर के निकट, द सभी में। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड हमारे पास? द सभी में। ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए होशंगाबाद, रायसेन और सागर, इन तीनों ऑप्शन में हमारे आदि मानव के शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध करता है? अ अनूप, ब कायथा, स सांची, द नर्मदा क्षेत्र। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या होगा? ब कायथा। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध पूछा गया है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? कायथा। फ्रेंड कायथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। कायथा नामक स्थान काली सिंध नदी उज्जैन से पूर्व 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि ताम्रपाषाण संस्कृति संबंध है, क्योंकि यहाँ कुछ तांबे की चूड़ियाँ व कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। और फ्रेंड जब इसका उत्खनन हुआ था ना, तो किसके नेतृत्व में किया गया था? वाकाटकर के नेतृत्व में हुआ था। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से स्थल पूर्णपाषाण युगीन से संबंधित नहीं है? अब संबंधित नहीं पूछा गया है, किससे? पूर्णपाषाण युगीन से। तो ऑप्शन है हमारे पास अ शिवपुरी ग्वालियर, ब सीधी शहडोल, स खंडवा खरगोन, द मंदसौर शाजापुर। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर आएगा अ शिवपुरी ग्वालियर। ओके बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वेद के अंतर्गत प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख रेवा के नाम से है? अ सामवेद, ब यजुर्वेद, स अर्थवेद, द ऋग्वेद। फ्रेंड हमारा आंसर आएगा द ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? अ चालुक्य, ब प्रतिहार, स कलचुरी, द काकतीय। तो इसमें आंसर आएगा हमारा फ्रेंड स कलचुरी। कलचुरी वंश ही हमारे मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, क्योंकि यह किसकी स्थापना थी? कोकल ने इस कलचुरी वंश की स्थापना की थी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता तथा योद्धा था? हमें उस राजा के शासक के बारे में बताना है फ्रेंड, जो एक विद्वान था, लेखक था और एक योद्धा भी था। तो अ मानसिंह, ब बाज बहादुर, स राजा भोज, द सूरज सेन। तो हमारा आंसर क्या आएगा मित्रों? स राजा भोज, क्योंकि राजा भोज जो थे वो परमान वंश के शासक थे और इन्होंने कलम के साथ साथ अपनी तलवारबाजी में भी महारती प्राप्त की थी और इन्होंने विद्यालय का भी स्थापना की है तथा इन्होंने 2 रचनाएं भी लिखी थी। पहली रचना है सम्रागण सूत्र और सेकेंड है सरस्वती कंठा भरण। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? अ छत्रसाल, ब बाज बहादुर, स होशंगाबाद, द राजा भोज। ओके फ्रेंड तो इसमें हमारा आंसर आएगा अ छत्रसाल, क्योंकि बुंदेलखंड के जो प्रतापी शासक थे वो छत्रसाल थे, जो कि बुंदेल वंश के शासक कहलाते हैं। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? मतलब हमें उस ग्रंथ का बताना है जो बुद्ध काल के समय अवंती की राजधानी उज्जैनी को कहा जाता था। अ विष्णु पुराण, ब मत्स्य पुराण, स पाली ग्रंथ, द पिटत्रय। तो हमारा आंसर क्या आएगा? स पाली ग्रंथ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानदाता नगर का संस्थापक कौन है? अ महिस्मत, ब मुचुकुंद, स मानधाता, द कृतिवीर्य अर्जुन। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मुचुकुंद। ओके फ्रेंड, जो मुचुकुंद है इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे ही मानधाता नगर का स्थापना की है। या फिर कहा जाए तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड कि मानधाता से रिलेटेड है हमारे ओंकारेश्वर, जहाँ पे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिनका नाम है सोमेश्वर महादेव। ओके फ्रेंड, और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थापित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनगुडरिया से प्राप्त हुए हैं। हमें बताना है कि पनगुडरिया से क्या प्राप्त हुआ है। अ गुफा, ब शिलालेख, स पाषाण उपकरण, द उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसका हमारा आंसर आएगा शिलालेख। शिलालेख। ओके फ्रेंड, ये जो शिलालेख है ये अशोक के शिलालेख थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत युद्ध में वे जनपद जो पांडव के साथ थे, हमें वे जनपद बताना है जिन्होंने पांडव का साथ दिया था। अ दशानन, ब काशी, स वत्स, द उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? द उपरोक्त सभी। अर्थात पांडव के साथ देने में दशानन भी थे, काशी भी थे, वत्स भी थे। और फ्रेंड इनके साथ साथ और एक और नाम है जो है मत्स्य, वो भी इनके साथ शामिल थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत युद्ध में वे कौन से जनपद थे जो कौरवों की ओर से लड़े थे? अब हमें किसकी तरफ से बताना है? कौरवों की ओर से बताना है। तो अ अवंती, ब अंधन, स निषद, द सभी। तो फ्रेंड इसमें भी क्या आंसर आएगा हमारा? द सभी, क्योंकि अवंती, अंधन, निषद इन लोगों के साथ साथ एक तो महस्मती, भोज और गंधक और विदर्भ, ये भी कौरवों के साथ जनपद में महाभारत के युद्ध में खड़े हुए थे। चलो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था? हमें बताना है कि जो ये हेलियोडोरस है वो किस राजवंश के दरबार में आया था। अ शुंग वंश, ब हेय वंश, स मौर्य वंश, द कलचुरी वंश। तो फ्रेंड इसका हमारा आंसर क्या आएगा? अ शुंग वंश। अब फ्रेंड देखते हैं कि ये हेलियोडोरस था क्या। तो ये हेलियोडोरस एक शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में आया था और यह एंटियालकिड्स का राजदूत था और इसने गुरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष है? सातवाहनों के शासन के हमें साक्ष्य के बारे में बताना है। अ स्तूप, ब शिलालेख, स तांबे के सिक्के, द उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? स तांबे के सिक्के। ओके फ्रेंड, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? शक शासक के सिक्के पूछा गया है फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन है पल्लू भावी, ब नहापन, स भूमक, द श्रीसार। ओके फ्रेंड, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड? भूमक, स भूमक। ओके फ्रेंड, जो शक वंश के शासक भूमि के सिक्के मालवा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? अ कुषाण वंश, ब मलराज वंश, स नाग वंश, द वाकटक वंश। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हमारा है स नाग वंश। ओके फ्रेंड, तो आप सुनो, पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? हमें फ्रेंड बताना कि ये जो बांधवगढ़ है वो किस वंश की राजधानी थी। अ सातवाहन वंश, ब वाकटक वंश, स नाग वंश, द मगराज वंश। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर आएगा द मगराज वंश।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक राम गुप्त के शासन काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अ विदिशा, ब उज्जैन, स नरसिंहपुर, द होशंगाबाद। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर आएगा विदिशा। ओके फ्रेंड, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि विदिशा के साथ साथ एक एरन है, एरन, वहाँ से भी हमें ये सिक्के प्राप्त हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है अ मालवा, ब बुंदेलखंड, स बघेलखंड, द निमाड़। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या आएगा? अ मालवा। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि मैक्सिमम क्वेश्चन मालवा हर चारों ऑप्शन में भी देता है, पर यदि हर चारों ऑप्शन में मालवा पूर्वी, मालवा उत्तरी, मालवा दक्षिणी, मालवा पूछा गया है तो हमेशा याद रखना है कि वो किसके साथ है? पूर्वी मालवा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? हमें उस अभिलेख के बारे में बताना है जिसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। अ मंदसौर दसपुर, ब उदयगिरी, स सांची, द एरन। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर आएगा अ मंदसौर। ओके फ्रेंड, जो कुमारगुप्त के शासनकाल में अभिलेखों में से मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ओके फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? फ्रेंड इस क्वेश्चन में फिर से हमसे अभिलेख पूछा गया है कि अभिलेख है जिसमें जो राजा है उसको किसके भांति माना गया है? शरतकालीन सूर्य की भांति माना गया है। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन है अ सांची, ब तुमेन, स सुप्रिया, द सांची। तो फ्रेंड देखो इस क्वेश्चन में हमारे अ और द दोनों सेम ऑप्शन आ गए। तो फ्रेंड इसमें डरने वाली बात नहीं है। यदि एग्ज़ाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमारी एग्ज़ाम बोर्ड जो होती है वो हमें 1 नंबर सभी को दे देती है, अर्थात 100 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें से 1 नंबर या तो माइनस होता है या तो सभी बच्चों के लिए 1 नंबर प्लस हो जाता है। तो फ्रेंड तो भी हम बढ़ते हैं हमारे आंसर पर। तो हम देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब तुमेन। तो तुमेन अभिलेख गुना से प्राप्त हुआ। इसमें रामगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? मतलब फिर इसमें अभिलेख पूछा गया है और बताना है कि गुप्त वंश को घटोत्कच किस अभिलेख में कहा गया है। तो हमारे पास फ्रेंड ऑप्शन है अ तुमेन, ब एरन, स सुप्रिया, जिस जो रीवा में आता है, द इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? स सुपिया। मध्य प्रदेश से प्राप्त सुपिया अभिलेख इसे फ्रेंड स्कंदगुप्त कालीन भी कहा जाता है के रूप में भी पहचाना जाता है, जो गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? फ्रेंड हमें उस लेख के बारे में बताना है जिसमें धार नगरी पर आक्रमण किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास ए देपालपुर, ब मंगाई लेक, स उदयपुर प्रशिक्षित, द बेटमा। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर आएगा ब मंगाई लेक। ओके फ्रेंड, तो चलो इसमें देखते हैं कि धार नगरी पर किसने आक्रमण करा था। तो धार नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण करा था, जिसकी जानकारी हमारे मंगाई लेक से प्राप्त हुई है। पार्ट फर्स्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, किस वंश की राजधानी त्रिपुरी है? अ परमार वंश, ब चंदेल, स कलचुरी, द पाल। फ्रेंड इसका आंसर आएगा स कलचुरी। ओके फ्रेंड, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी है और त्रिपुरी हमारे जबलपुर के निकट स्थित है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ हमारे एमपी जीके की एमपी पुलिस की सीरीज़ के पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन और आपको पूरी सीरीज़ समझ में आई होंगी। इस तरीके से हमारे सीरीज़ को आगे देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।